अगर जनता मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजती है तो मैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, महिला की समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे वो बवानी खेड़ा के हल्के की विकास की समस्या है, तो वो सभी समस्याओं में दूर कराने की कोशिश करूँगी। हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, बस एक पब्लिक में गलत मैसेज गया हुआ है और रेगुलर उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। और बात करूं अगर मैं पार्टी के ग्राउंड की, तो ऐसे उतार चढ़ाव तो देखो आते रहते हैं, कभी किसी की सत्ता होती है, कभी किसी की सत्ता होती है। और समय के हिसाब से कहूँ तो मैं समय के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि समय का उतार चढ़ाव आता रहता है और बुरे समय में अगर हम किसी का साथ देते हैं तो उससे बड़ा बादशाह मैं नहीं मानती किसी को। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन की चर्चाएं जोरों पर हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हलचल लगातार तेज़ हो रही है। जो नेता हैं वो लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वोटर्स को रिझाने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं। दिल्ली दरबार के चक्कर काटे जा रहे हैं ताकि टिकट का जो इंतज़ाम है वो हो सके। हमारे साथ नेत्री हैं जेजेपी की, गुड्डी लांगयान नाम है, आप सब जानते होंगे, काफ़ी सक्रिय रही हैं बवानी खेड़ा की राजनीति में। उनसे डिस्कस करते हैं, कुछ एक राजनीतिक सवाल रहेंगे कुछ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं सभी दर्शकों को राम राम देना चाहती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ कि वे अपने घर पे स्वस्थ हैं, सुखी हों। गुड्डी जी, मैं जानना चाहूँगा, आप आजकल जेजेपी में हैं, तो जेजेपी में आप कब से हैं और राजनीति में आप कब से हैं? जेजेपी में तो मेरी फैमिली 25 वर्षों से है और 2000 में मेरी जब मैरिज हुई उस टाइम मैंने 7-8 महीने के बाद ही 21 साल की उम्र में जनरल वार्ड से इलेक्शन लड़ा और कुछ ही वोटों से मैं रह गई थी उस टाइम। अच्छा, इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि काफ़ी सारे जो दावेदार हैं वो यही बोलते हैं कि हम टिकट नहीं चाह रहे, हम टिकट के चाहवान नहीं हैं, हम सिर्फ पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मैं नहीं जानना चाहूँगा कि आप इच्छुक हैं या नहीं फ़िलहाल, लेकिन आपकी सरगर्मियां हैं वो बता रही हैं कि आप इलेक्शन लड़ने के इच्छुक भी हैं और एरिया में चर्चाएँ भी हैं कि आप एकमात्र ऐसे दावेदार हैं जेजेपी, अगर फ़िलहाल की बात करें तो, जो प्रबल माने जाते हैं। आप थोड़ा सा बताएं कि टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं, कि पार्टी विचार आप पर करेगी, आपकी कोशिशें चल रही हैं कि नहीं चल रही? देखो, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी और लगातार मैं 16 वर्षों से पार्टी का रेगुलर कार्य करते आ रही हूँ और ईमानदारी से मैंने पार्टी में वर्क किया है। कहीं भी मैंने कोताही बरतने की कोशिश नहीं की। अच्छा गुड्डी जी, बात करें बवानी खेड़ा की, तो बवानी खेड़ा है ना, आज भी मतलब इतने यहाँ से मंत्री रहे, इतने विधायक रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक समस्याएं हैं जो आज भी मुँह बाए खड़ी हैं यूं की यूं। उनको सीपीएस रहते हुए रामकिशन फौजी ठीक नहीं करवा पाए, मंत्री रहते हुए बिशंबर वाल्मीकि ठीक नहीं करवा पाए, यहाँ तक कि अमर सिंह धारणक और जगन्नाथ जी भी रहे, उनसे भी वो जो समस्याएँ थी वो दूर नहीं हुई। ऐसी समस्याएँ आपको कौन कौन सी नज़र आती हैं बवानी खेड़ा में? लोग भी आपसे मिलते होंगे तो बताते होंगे, ऐसी समस्याएँ थोड़ा सा बताएं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि मुझे ना कभी भी किसी से द्वेष नहीं रहा है, कभी भी किसी टिकटार्थी से या मंत्रियों से, किसी से भी मैंने हमेशा अपने मन में एक सेवा भाव रखा है। अगर जनता मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजती है तो मैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, महिला की समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे वो बवानी खेड़ा के हल्के की विकास की समस्या है, तो वो सभी समस्याओं में दूर कराने की कोशिश करूँगी। अच्छा, बात करें आप राजनीति में कौन सी टीस थी जो आपको पॉलिटिक्स में लेके आई? मेरा जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स ही से जुड़ा हुआ था और जिस टाइम मेरी शादी हुई तभी भी मेरा परिवार चौटाला परिवार से जुड़ा हुआ था। तो टिस तो कुछ ऐसी नहीं थी, बस मेरे हस्बैंड की एक राजनीति में शौक़ था, उनका चाव था कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचूं और मैं पब्लिक की सेवा कर सकूं। अच्छा गुड्डी जी, बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जो आपकी पार्टी है उसका जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक नहीं रहा, आप सबको पता ही है। तो आपने मंथन किया होगा कि इस लेवल पे आपकी पार्टी क्यों आई, जबकि एक टाइम था जब दुष्यंत चौटाला को एक अच्छे नेता के तौर पर लोग जानते थे और इतना जब वो मतलब पार्टी डूबने लगी तो इस लेवल पर आ गई कि बहुजन समाज पार्टी की जो वोट हैं वो भी आपसे ज़्यादा रही काफ़ी एरिया में।
तो आपने मंथन किया होगा, कौन सी ऐसी कमी रही आपकी पार्टी की तरफ से या कौन सी गलतियां रही जिसकी वजह से लोगों ने आपको नकार दिया? देखो, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। बस एक पब्लिक में गलत मैसेज गया हुआ है और रेगुलर उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। जहां मैं बात करूं 33% आरक्षण की, तो उन्होंने डिपो में 33% आरक्षण दिलाने का काम किया। अगर मैं बात करूं पंचायती राज की, तो उन्होंने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सा दिलाया। तो इस तरह की अनेक योजनाएं उन्होंने विकास की, पब्लिक के बीच में की और अनेक समस्याओं का समाधान किया। और बात करूं अगर मैं पार्टी के ग्राउंड की, तो ऐसे उतार चढ़ाव तो देखो आते रहते हैं। कभी किसी की सत्ता होती है, कभी किसी की सत्ता होती है। और समय के हिसाब से कहूँ तो मैं समय के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि समय का उतार चढ़ाव आता रहता है और बुरे समय में अगर हम किसी का साथ देते हैं तो उससे बड़ा बादशाह मैं नहीं मानती किसी को। हैं जो 1 अक्टूबर को जो चुनाव है, भविष्य क्या देख रहे हैं आप? जेजेपी कितनी सीट ले लेगी और क्या दावा है आपकी तरफ से? क्योंकि हर पार्टी का दावा है कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, हम इतनी सीट जीतेंगे, हम इतनी जीतेंगे। तो जेजेपी का दावा क्या है, आप क्या दावा करेंगे? हमारी पार्टी आज भी मजबूत है और हमारे वर्कर भी मजबूत है। हम 90 की 90 विधान सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। अच्छा, अगर बात करें भवानी खेड़ा की, तो अगर आपको जनता मौका देती है, विधायक बनकर आप जाती हैं विधानसभा में, तो कौन से ऐसे 5-4 काम हैं जो आपने सोचे हुए हैं, जो आपके प्लान्ड हैं कि हाँ ये काम मैं ज़रूर करना चाहती हूँ? अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और विधानसभा में भेजती है तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं। ज़्यादातर तो मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ, तो महिलाएं बहुत ही मतलब समस्याओं से घिरी होती है। जहाँ मैं उनकी पानी की समस्याओं की बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ लड़कियाँ कॉलेज जाती है तो गांव से जाने के लिए बसों में असुविधा होती है उनको। मतलब कि बसों की इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे जो हलके की लड़कियां हैं या पूरा हरियाणा की लड़कियां हैं उनको इस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि वो आराम से कॉलेज स्कूल में आ जा सके। और बात करूं मैं हलके के विकास की, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। तो जैसे मेरा मन तो ये कहता है कि हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो 7-8 गाँव के बाद ऐसा एक पीजीआई टाइप का हॉस्पिटल होना चाहिए कि मान लो रात को किसी को ज़्यादा ही दिक्कत हो तो वहाँ पे वो अच्छे से सुविधा ले सके। अच्छा, बात करें महिलाओं को अधिकार देने की, तमाम पार्टियां दावे करती हैं कि हम महिलाओं को ये देना चाहते हैं, हम महिलाओं को ये दे रहे हैं। आप एक महिला हैं, तो सच में महिलाओं को वो सम्मान, वो स्थान मिल पाया है जो हकीकत में जिसकी वो हकदार हैं? आप क्या सोचती हैं? राजनीति से हट के ये सवाल है। महिलाओं को देखो सम्मान तो मिला है, मैं ये नहीं कह सकती कि सम्मान नहीं मिला। आज हमारी महिलाएं मैं बात करूं, आज डीसी भी हैं, एसपी भी हैं, एरोप्लेन भी चलाती हैं और आज हमारी महिलाएं फ़ौज में भी भर्ती हैं। लेकिन फिर भी महिला कहीं ना कहीं पिछड़ी। अगर मैं बात करूं अभी कुछ ही 1 हफ्ते पहले कोलकाता से वो हमारी बेटी हैं जिसके साथ इस तरह से रेप हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया, तो दिल धड़काने वाली ये समस्या है। उन माँ बापों पे क्या बीती होगी। मेरा ही दिल देख के जब मतलब मेरी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह का मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, और लेकिन इस तरह की समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी हैं और ये कब तक चलती रहेगी। इनके लिए कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि आगे कोई भी इंसान इस तरह की हरकत करते समय 100 बार सोचे। अच्छा, बात करें गुड्डी जी, कांग्रेस के दावेदारों की अगर बात करें तो नियर अबाउट 78 हैं जो टिकट के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी में भी 10-15 तो होंगे, आपकी पार्टी में भी कुछ एक होंगे जिनका कुछ को पता है, कुछ को नहीं है। तो आप में क्या खासियत है? मतलब आप अपनी खासियत बताएं कि आप उनसे कैसे अलग हैं जो और हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक इस तरह की महिलाओं की मुझे स्पष्ट कहना बहुत अच्छा लगता है और उसमें चाहे कोई बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। एक तो मैंने हमेशा पार्टी का ईमानदारी से काम किया है। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई है मैंने उसको ईमानदारी से निभाया है। मैंने वहाँ कोई भी कोताही बरती नहीं और लगातार मुझे मेरा परिवार 25 सालों से है
और 2014 में भी मैं टिकटार्थी थी, 2019 में भी थी। और फिर भी मैं एक मजबूती के साथ विश्वास करती हूँ कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ूंगी, जनता के बीच में जाऊंगी और जनता का आशीर्वाद लूंगी और फैसला जनता ने करना है। अच्छा गुड्डी जी, राजनीति की है ना अलग अलग संज्ञाएं हैं सबकी नज़र में। कोई उसको पैसा कमाने का एक जरिया मानता है, कोई ऐश उड़ाने का जरिया मानता है। राजनीति अलग अलग अपनी अपनी समझ से सब अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं उसको। आपकी नज़र में राजनीति क्या है? देखो, राजनीति का जो मायना है मेरे हिसाब से, राजनीति का मतलब समाज सेवा है जी। हाँ जी। और राजनीति मतलब हम जब विधायक बन जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पब्लिक की सेवा करें, पब्लिक के बीच में जाएं, उनकी समस्याएं पूछें। ये नहीं कि हम कुर्सी पे बैठ के पब्लिक को देखें ही नहीं, उनको पूछे ही नहीं। और राजनीति का जो डेफिनेशन है वो तो समाज सेवा ही है। अच्छा, कभी आपके ये भी दर्द होता है कि इतने साल से बवानीखेड़ा हल्का है, आज तक कोई महिला विधायक नहीं रही? थोड़ा सा ये दर्द भी मैं जानना चाहूँगा, आप कैमरे पे बयान करें। जी हाँ, ये बिल्कुल दर्द है कि महिला आज तक बवानीखेड़ा से विधानसभा में नहीं पहुंच पाई। क्योंकि महिला जब विधानसभा में जाएगी तो वो महिला को जागरूक भी करेगी और समाज के बारे में भी वो महिलाओं के बारे में बताएगी। विधानसभा में भी वो महिला के बारे में जो उनकी समस्याएं हैं वहाँ रखेगी। महिला जाएंगी तो उससे और भी ज़्यादा समाज जागरूक होगा। अच्छा, लास्ट टाइम आपकी नैना से, दुष्यंत से कोई बातचीत टिकट को लेकर, कोई चर्चा, कोई गांव वालों से चर्चा हुई है अब तक कि नहीं हुई है? हाँ जी, चर्चाएं तो चलती रहती हैं। अच्छा, तो उस दौरान कोई रिस्पांस पार्टी की तरफ से अभी तक? पार्टी की तरफ से हमेशा मुझे रिस्पांस अच्छा ही मिला है। अच्छा जी। तो क्या माना जाए, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कुछ रहने वाला है, रिजल्ट कैसा रहने वाला है? देखो जी, पब्लिक ही मुझे कह रही है चुनाव लड़ने के लिए। और मैं बात करूं अपने धामाण खाप की, तो धामाण खाप ने मुझे हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया है और पूरे हलके ने ही मुझे हमेशा रिस्पेक्ट, प्यार, आशीर्वाद दिया है। उनके लोगों के हमेशा मैं बीच में रही हूं, तो पब्लिक का मुझ पे पूरा आशीर्वाद रहेगा और मैं ये विधानसभा की सीट हल्का बवानीखेड़ा की मैं बिल्कुल जीतूंगी। और जीतने के बाद जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं मैं पुरजोर से उन समस्याओं का समाधान करूंगी। अच्छा, अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो बवानीखेड़ा के वोटर्स हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनको कोई खास संदेश आप देना चाहें, कोई खास अपील करना चाहें? बस उनसे, मेरे जो बवानीखेड़ा हलके के रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, उनको मेरा नमस्कार। और उनसे मैं बस एक यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप विधानसभा के चुनाव जो वोटिंग 1 तारीख को होने वाली है, आप अच्छे से ये देखें कि कौन उम्मीदवार अच्छा है, कौन पढ़ा लिखा है और कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है। ऐसे उम्मीदवार को आप वोट दें ताकि आपके हलके का विकास हो सके। और इसी के साथ मैं एक संदेश देना चाहती हूँ मेरे युवाओं को, महिलाओं को और मेरे हलके के रिस्पेक्टेड मेंबर को, पूरे हरियाणा के रिस्पेक्टेड मेंबर को, कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय चाहे कैसा भी हो, हमने समय के साथ लड़ना चाहिए। और जो समय के साथ विपरीत दिशा में लड़ता है वो हमेशा जीत हासिल करता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आपको बता दूं कि गुड्डी लांगयाण काफ़ी सालों से लगातार सक्रिय हैं, देवीलाल परिवार से लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। एक अपील प्रथम गूंज आप सब लोगों से ज़रूर करता है कि भाईचारा सर्वोपरि रहना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।